हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदर के बारे में जो इंसानों से भी पहले अंतरिक्ष में गया था। जी हाँ दोस्तों, इंसानों को जानवरों का एहसानमंद होना चाहिए। आदिकाल से ही जानवर इंसान के अस्तित्व को बचाता रहा है, कभी इंसान की रक्षा करके तो कभी युद्धों में इसका सारथी बनकर। इंसान के लिए जानवरों की कुर्बानी का लंबा इतिहास है। इसे महज 2-4 लाइन या एक पूरी किताब में भी नहीं समेटा जा सकता। आप सोचेंगे कि आज हम जानवरों की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। इसकी वजह है एक चिंपैंजी जिसका नाम था हैम। उसे 31 जनवरी 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। चिंपैंजी काफ़ी हद तक इंसानों से मिलते जुलते होते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर हैम को चुना गया ताकि अंतरिक्ष में इंसान पर पड़ने वाले प्रभावों की स्टडी की जा सके। ऐसा अनुमान है कि हैम का जन्म 1957 में कैमरून में हुआ। हैम को पकड़ा गया और उसे फ्लोरिडा ले जाया गया। फ्लोरिडा के मियामी रेयर बर्ड फार्म में उसे रखा गया। 1959 में हैम को अमेरिकी वायुसेना के एक बेस पर भेजा गया। उस बेस पर अंतरिक्ष उड़ान के लिए हैम को प्रशिक्षण दिया गया। उस समय हैम को चैंग या हैज 65 के नाम से जाना जाता था। उसे हैम नाम धरती पर वापस आने के बाद दिया गया। हैम को अंतरिक्ष में संघर्ष योग्य बनाने के लिए 18 महीने तक प्रशिक्षण दिया गया। आखिर 31 जनवरी 1961 को करीब 3.5 साल के हैम के लिए वह लम्हा आ गया जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार था। हैम को लॉन्च पैड पर लाया गया। उसे अब प्रोजेक्ट मरकरी मीन्स MR2 के लिए रवाना होना था। लॉन्च पैड पर अमेरिका के फ्लोरिडा के एक टापू कैप कनरबल पर था। फिर काउच नाम के एक कंटेनर में बांधकर उसे स्पेस भेज दिया गया। करीब 16 मिनट 30 सेकंड के बाद हैम अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। उसने धरती से 157 मील की ऊंचाई पर उड़ान भरी। करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6.5 मिनट तक उसे भारहीनता का अनुभव हुआ। अंतरिक्ष में चुनौतियां थी भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण बल और तेज रफ्तार। इन सब के बावजूद हैम ने शानदार काम किया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उड़ान के दौरान दबाव के कारण हैम के कैप्सूल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन हैम के स्पेस सूट ने उसे बचा लिया। हैम को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। अंतरिक्ष से हैम की वापसी काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। उसका कैप्सूल अपने लक्ष्य से 130 मील दूर अटलांटिक महासागर में जा गिरा। घंटों बाद हैम को बचाने के लिए जहाज पहुंचा। हैरत की बात थी कि इतनी देर बाद भी वह जिंदा और शांत था। जब उसे काउच से छोड़ा गया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। कुछ लोग इसे खुशी की मुस्कान बताते हैं तो कुछ उसे भय और चिंता का इजहार। कुछ समय बाद फोटोग्राफर ने काउच में डालकर हैम की एक और फ़ोटो लेनी चाहिए, लेकिन हैम ने उसमें जाने से मना कर दिया। कई लोग मिलकर भी उसको काउच में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सके। इसको देखकर यह अंदाज़ा लगाना आसान है कि जहाज़ से बचाव के समय उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान नहीं थी। अंतरिक्ष से आने के बाद 1963 में उसे वाशिंगटन DC स्थित नेशनल जू में भेज दिया गया। वहाँ वह 17 साल रहा, जिसके बाद नॉर्थ कैरोलिना स्थित एक चिड़ियाघर भेज दिया गया। 18 जनवरी 1983 को 26 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया। हैम की अंतरिक्ष यात्रा कई वजहों से उल्लेखनीय रही। अंतरिक्ष के असहनीय माहौल और सभी चुनौतियों को हराकर वह जिंदा रहा। इतना ही नहीं, वहाँ उसने सारे काम सही ढंग से अंजाम दिए। उसके साहस और बहादुरी ने इंसान की अंतरिक्ष यात्रा को आसान बनाया। अगर अंतरिक्ष में अमेरिका का पहला व्यक्ति एलन शेपर्ड जूनियर जा सका तो यह हैम की वजह से ही संभव हो पाया। और दोस्तों, इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।